गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन की बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसा कि मैं न्यूक्लियर फिशन पे भी वीडियो बना चुका हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी बना चुका हूं। उसके बाद दोनों ही प्रोसेसेस में डिस्टिंक्शन को पढ़ना बड़ा इजी होने वाला है। इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कॉमन है दोनों में, न्यूक्लियर फिशन में भी और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी। और इसी तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या क्या होता है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहले हम कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो दोनों ही प्रोसेसेस में सेम है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोथ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन आर द सोर्सेज ऑफ enormous amount of energy। जैसा कि हमने दोनों ही वीडियो में देखा था, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है और फिशन में भी एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन बोथ द प्रोसेसेस ए सर्टेन मास, जिसे हम मास डिफेक्ट कह रहे थे, that disappears which further appear in the form of energy as per Einstein's equation, जिसको हम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। हेयर डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। क्लियर? हमने पढ़ा था कि जितनी भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फिशन है चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, दोनों में ही जो टोटल मासेस ऑफ प्रोडक्ट होता है दैट इज स्लाइटली लेस देन द टोटल मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। क्लियर है बेटा? तो वो जो डिफरेंस आता है, मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो है बेसिकली दैट इज द मास डिफेक्ट हियर। So now we are going to discuss the points of difference between nuclear fission and nuclear fusion. So what are they? So we are moving towards those points. First point of difference क्या है? For carrying out fission, a suitable projectile like neutron is needed, while for fusion, the lighter nuclei have to be brought very close to each other against electrostatic repulsion। क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें दो लाइटर न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज कराया जाता है, मतलब उसके लिए उन दोनों को पास लाना पड़ेगा, और पास लाते हुए क्या एक्ट करेगा वहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो उस रिपल्शन फोर्स को हमें ओवरकम करते हुए उनको पास लाना होता है, सो दैट दे कैन फ्यूज टुगेदर। सेकंड पॉइंट जो है, इन फिशन ए हैवी न्यूक्लियस जो होता है स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, जबकि फ्यूजन में इससे अपोजिट होता है, उसमें दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं? ए हैवियर न्यूक्लियस। अब थर्ड पॉइंट पे देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? द एनर्जी लिबरेटेड पर यूनिट मास, एनर्जी लिबरेटेड पर यूनिट मास ऑफ देयर न्यूक्लियाई is many times larger than the energy liberated per unit mass in nuclear fission reaction। सीधा सीधा सा अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी जो होती है ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन फॉर द सेम मास। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आर रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि
जो प्रोडक्ट होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनका जो डिस्पोजल है वो भी बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। क्लियर? जबकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्पोजल को लेके ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता है। So now we are moving towards the fifth point of difference between nuclear fission and nuclear fusion. While producing nuclear energy from fission, we have learned how to control nuclear chain reaction. But we have yet to learn how to control the thermonuclear fusion reactions. मतलब सीधा सीधा अगर बोलें कि भैया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम जो है कंट्रोल कर लेते हैं, या मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उनका डिस्पोजल तो हमें बहुत केयरफुली करना होता है, बट जो उनमें रिएक्शन काम करती है दैट इज द चेन रिएक्शन। तो उस चेन रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना आता है। ठीक है, बट जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, दैट वी हैव येट टू लर्न। ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंसेस के और कुछ कॉमन पॉइंट्स थे न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के। तो बेटा ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। आई होप यू ऑल विल गेट बाय लुकिंग एट द वीडियो। पढ़ते रहें बेटा।